दोस्तों, आज की कहानी है। एक पिता अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, लेकिन बेटी है कि मान नहीं रही। आजकल तो ये होता है कि बेटियों को शादी के लिए मनाना पड़ता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो 12वीं कर लेने के बाद ही पिता लड़के के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते थे। कभी कभी तो लड़का हाथ से ना निकल जाए की वजह से लड़की की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती थी और लड़की बेचारी माँ बाप की मर्जी के आगे सिर झुका लेती थी। ऐसा नहीं है कि बेटियां आज अपनी मनमर्जी करती हैं, माता पिता का मान नहीं रखती, लेकिन अब वो पहले जैसा समय नहीं रहा, जिसकी वजह से बेटियां मजबूर हो जाया करती थी। आज की बेटियों को बदलते वक्त ने हिम्मत दी है। वो पढ़ लिख कर और भी परिपक्व हुई हैं, आत्मनिर्भर हैं, अपने जीवन के फैसले खुद लेने में सक्षम हैं और इसलिए शादी करने या जीवन साथी चुनने जैसे फैसलों पर अपने दिल की बात अपने माता पिता के आगे बेहिचक रख दे सकती हैं। कुछ वचन तो पिता को भी बेटियों को देनी चाहिए। आज की इस बेटी ने दुनिया में जो भी देखा समझा, बाकी सहेलियों के शादीशुदा जीवन से जो कुछ भी सीखा, उसका सारा यही था कि उसे शादी नहीं करनी है, और अगर शादी करनी ही तो उसकी कुछ शर्तें हैं। बेटी कहती है, पापा, अगर आपको मेरी शादी करनी है तो ये चीज़ें आप बिल्कुल नहीं करेंगे। भारत में तो यही होता है कि जिस दिन घर में लड़की पैदा होती है, उसी दिन से पिता उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर देते हैं। बेटी की शादी को बड़ी जिम्मेदारी कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये जीवन का सबसे बड़ा खर्च होती है, जहां माता पिता अपने जीवन की पूंजी लगा देते हैं। इस सबसे बड़े खर्च के लिए वो अपनी ज़रूरतें भी कम कर लेते हैं, हर जगह से पैसे बचाते हैं, क्योंकि बिटिया की शादी करनी है। माता पिता की ये स्थिति देखकर एक लड़की का दिल कितना रोता है, वही जानती है। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करो। अपने मेहनत और त्याग से जोड़े गए इन पैसों को बेटी का शादी के लिए खर्च मत करो, और बेटी पर ही खर्चना है तो उसकी शिक्षा पर करो, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए करो। आजकल के माता पिता बेटियों को पढ़ा तो रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी बना रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करते ही शादी का दबाव डालने लगते हैं। वो इसलिए कि समाज ने बेटियों की शादी के सही उम्र निर्धारित की हुई है। लड़की अगर 30 की हो गई तो समझो उसे लड़की नहीं मिलने वाले। पापा माना कि सामाजिक दबाव है आप पर, लेकिन सिर्फ समाज की वजह से मुझ पर शादी करने का दबाव मत डालो। शादी के लिए मेरा मानसिक रूप से तैयार होना भी जरूरी है। माता पिता हमेशा अपनी बेटियों के लिए सबसे अच्छा ही चुनना चाहते हैं। उनके लिए अच्छा लड़का वही है जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसका फैमिली अच्छा हो, समाज में अच्छा मान सम्मान हो। लेकिन मेरी नज़र में अच्छे लड़की की परिभाषा थोड़ी अलग है। मेरी नज़र में अच्छा लड़का वो है जो मुझे मेरे करियर को सपोर्ट करे। जब मैं भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ूं तो वो मेरी हिम्मत बने, मुझे समझे। इसलिए लड़का ढूंढे तो इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होना ही जरूरी नहीं। वैसे तो सभी जानते हैं कि शादी में दहेज लेना और देना अपराध है, और इसलिए सीधे साधे कोई दहेज नहीं मांगता। आजकल के पढ़े लिखे लोग दहेज के खिलाफ होने की बात भी करते हैं, लेकिन बड़े प्यार से अपनी डिमांड रख भी देते हैं। ये सब यही कहते हैं कि हमें तो इतने लाख की शादी करनी है। ये घर के सम्मान, कार जैसे महंगे तोहफे को मना भी नहीं करते, क्योंकि ये तो पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए करते ही हैं। लड़के वाले नाराज ना हो जाए और बेटी ससुराल में खुश रहे, इसके लिए माता पिता ससुराल वालों की हर बात का ध्यान रखते हैं, कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते।
लेकिन शादी फिर भी ससुराल वालों के मन ही नहीं होती। कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। इसलिए आप सिर्फ मेरी शादी करना, डिमांड पूरी ना करना, मुझे अच्छी शिक्षा देकर और मुझे आत्मनिर्भर बनाकर आप मेरे लिए सबसे बेहतर पहले ही कर चुके हो। यही मेरे और मेरे ससुराल वालों के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। मैं जानती हूँ कि जब आप अपने दोस्तों के बच्चों की शादी से आते हैं तो मेरी शादी के लिए भी सपने सजा लेते हैं। औरों की भव्य शादियाँ देखकर आपकी भी इच्छा होती है कि मेरी शादी भी बढ़िया से बढ़िया कर दूं। दुनिया देखेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सब सोचकर अपने अपने बजट से भी ज़्यादा खर्च कर देते हैं। जिन 2 लाख रुपयों को बचाने के लिए आपके कई साल लगे हैं, वो 2 लाख रुपए सिर्फ बैंकेट हॉल का एक दिन का किराया है। क्या शादी सिंपल तरह से नहीं हो सकती, जहां आप पर ये दबाव ना हो कि लोग क्या कहेंगे? शादी दुनिया दिखावे के लिए नहीं, मेरी खुशी के लिए करना। हमारे समाज में लड़की के घर वालों पर हमेशा ही लड़की के ससुराल पक्ष के आगे झुके रहने का दबाव होता है। लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर हो, लेकिन समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं जिन्हें लड़की के माता पिता को निभाने ही पड़ते हैं। और वो नियम इस तरह के होते हैं जो समाज के सामने ये बता देते हैं कि ससुराल वाले हमेशा मायके वाले से ऊपर ही होंगे और उनके आगे मायके वालों के पीछे ही रहना होता है। लड़की के माता पिता हाथ जोड़कर ससुराल वालों के आगे रहते हैं, समधियों के पैर छूते हैं। कहीं कहीं तो दामादों के भी लड़की पति के साथ मायके आए या वहां से जाए तो सारा खर्च लड़की के घर वाले उठाते हैं। लड़की को मायके भेजने के लिए ससुराल वालों की अनुमति जरूरी है। कोई मायके से लेने आएगा तभी भेजेंगे, जैसे कोई बुनियाद नियम है। आप अपने जीवन की सबसे कीमती चीज दूसरे के हाथों में सौंप रहे हैं। आप क्या किसी के भी आगे झुकेंगे? ये तब होता था जब लड़कियां ससुराल वालों और पति पर आश्रित होती थी। इसलिए माता पिता हर बात सिर झुकाए मानते रहते थे। बेटी को लायक बनाकर अपने सिर उठाने का काम किया है। आपने कलेजे के टुकड़े को पराया धन कौन कहता है? बेटी की शादी करेंगे, गंगा नहा लेने की बात कही जाती है। बेटी को बचपन से ही पराया धन कहा जाता है। शादी पर कन्यादान कर देने जैसा रिवाज होता है। कैसे किसी के जिगर का टुकड़ा पराया हो सकता है? शादी कर देने का मतलब ये नहीं कि बेटी मेहमान की तरह घर आएगी या फिर वो बेटी के ससुराल आकर असहज महसूस करे। बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जैसी बातें करे, शादी करते ही बेटी के जीवन का फैसले लेने का सारा हक पति या ससुराल वालों को हो गया, क्योंकि अब बेटी दूसरे घर की हो गई। माता पिता बीमार थे भी हो तो बेटी को नहीं बताते। क्या शादी के बाद बेटी को माता पिता के प्रति फर्ज नहीं निभाने चाहिए? शादी का मतलब मेहमान होना नहीं है। कन्यादान सिर्फ रिवाज तक ही रखना, दान में देने वाली चीज़ नहीं होती। बेटियां, अगर आपको ये सब मंजूर हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये लड़की आजकल की लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है जो सक्षम है, आत्मनिर्भर हैं, लेकिन शादी के मामले में वो कभी भी खुद को अशक्त नहीं समझती। वजह ये सब है और इसलिए आज लड़कियां शादी करने से कराती हैं। अगर समाज में शादी से जुड़ी इन कुछ बातों को अहमियत दी जाए तो लड़कियां खुश रहेगी। ये तो बातें हैं जिनकी वजह से ससुराल में रहने वाली बेटियां सिर्फ अफसोस करती हैं कि काश पापा ने ऐसा ना किया होता। ये शर्तें नहीं, वो वचन हैं जिन्हें हर बेटी को अपने पिता से लेने ही चाहिए। पर सवाल अभी यही है कि हमारे इसी समाज में रहने वाले पिता क्या अपनी इन बेटियों के दिल की आवाज़ सुनेंगे? जब बात सिंदूर मंगलसूत्र की आएगी तो एड़ी चोटी एक कर दी जाएगी।